बोलता पूर्वांचल जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू। काशी में मोक्षदायिनी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा खतरे के निशान से 71.26 मीटर पर पहुंची। अब सड़कों से होते हुए गलियों में प्रवेश कर चुकी है गंगा। महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर शवों को जलाने में लगी लंबी कतार। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर शवों को रखकर जलाया जा रहा है। एक बार में 10 के आसपास ही शव का किया जा रहा है दाह संस्कार। शव को लेकर यहां आने वालों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। नमस्कार, मैं हूं अमीषा तिवारी। आप सभी का स्वागत है बोलता पूर्वांचल के इस खास एपिसोड में। इन दिनों काशी मोक्षदायिनी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। धर्म की नगरी वाराणसी में गंगा अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर 71.26 मीटर पर जा चुकी है, जिसकी वजह से गंगा अब सड़कों से होते हुए गलियों में प्रवेश कर चुकी है। सबसे बुरा हालात महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर है, जहां शवों को जलाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर शव को जलाया जा रहा है, वहां एक बार में 10 शव को संस्कार के लिए रखे जा रहे हैं, जिसके कारण यहां आने वाले शवों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वाराणसी में अंतिम संस्कार के लिए घंटों वेटिंग करना पड़ रहा है। बता दें कि अंतिम संस्कार के लिए 4 से 5 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए संवाददाता सुजीत पटेल की यह खास रिपोर्ट। कहा जाता है काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो लोग यहाँ पर अपने प्राण नहीं दे पाते वह अपनों से काशी में दाह संस्कार कराने का निवेदन करते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनों के मरणोपरांत उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए काशी लेकर आते हैं और मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार संपन्न कराते हैं। इन दिनों काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका पर लंबी कतार लगी है। इसके पीछे बड़ी वजह है अपने वर्तमान जल स्तर से काफी ऊपर होकर गंगा का बहना। गलियों में गंगा प्रवेश कर गई है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले लोगों को पानी से होकर जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लकड़ियों को भी शवदाह स्थल तक पहुँचाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, लकड़ी की दुकानों पर चिता लगवाने के लिए नंबर लगवाए जा रहे हैं। एक एक डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लग रहा है। बता दें कि महाश्मशान मणिकर्णिका घाट का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि महाश्मशान मणिकर्णिका पर दाह संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वजह से यहाँ पर वाराणसी से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अपनों के मरणोपरांत उनके शव लेकर दाह संस्कार के लिए पहुँचते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर एक दिन में 50-60 से ज्यादा शवों का दाह संस्कार संपन्न होता है, और इन दिनों एक बार में 10 शव जलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ शवों की लंबी कतार लगी है। मोक्ष के लिए वेटिंग है। भैया वेटिंग में है, 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है। 1 घंटा 2 घंटा। प्रतिदिन कितने यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आ पाते हैं? 100। भैया उसकी कोई गिनती नहीं है। तो भी 150 100 तो आते ही होंगे। 100 आते हैं। जगह है नहीं? जगह है, उसी में सिस्टम से काम चल रहा है। दिक्कत हो रहा है बहुत। थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ही होगा। समस्या भी सबसे बड़ी यहाँ पे है कि 24 घंटा में 20,000 लोग आ रहे जा रहे, और महाश्मशान ये यहाँ पे इतनी बाड़ियाँ आ रही हैं जिसका नंबर लग रहा है, और खाली 10 बाड़ी जलती है, और 10 बाड़ी जलने पर जो इतनी समस्या है कि लोग 3 जगह की जगह 10-10 घंटा 5-5 घंटा 8-8 घंटा बैठ रहे हैं, और समस्या बढ़ी जा रही है। प्रतिदिन बात की कितनी बाड़ियाँ आती है? इस समय कम से कम 100 से 150-200 बाड़ी आ जा रही हैं। 4 से 5 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है। 4 से 5 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है। समस्या पे समस्या बढ़ी जा रही है। लेटरिन बाथरूम की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ पर पानी घटने के बाद एक शौचालय बनना चाहिए,
जो कि चौक जा रहे हैं लेटरिन बाथरूम करने के लिए लोग, और एक यात्रियों के लिए बैठने के लिए धर्मशाला बनना चाहिए, हाल बनना चाहिए कि 100 यात्रियों को परेशानी ना हो। धर्म और आस्था की नगरी काशी, काशी कहा जाता है मोक्ष की नगरी, और मोक्ष के लिए अब लोगों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। जी हाँ, ये मैं नहीं, आपको खुद हकीकत दिखाते हैं कि ये इस समय हम वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे हैं, और मणिकर्णिका घाट की वो गलियाँ जहाँ बाढ़ का पानी आया हुआ है और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। चिताएँ आ रही है तो उनको इंतजार के बाद ही उनका नंबर आ रहा है, तो उस नंबर में वो इंतजार करने के बाद वो तब उनका वो अंतिम संस्कार कर पा रहे हैं। जो दूर दराज से आए हैं उनका कहना है कि 5 से 6 घंटे हम लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गली में वो डेड बॉडी रखी हुई है और उस डेड बॉडी को इंतजार करना पड़ रहा है। अब हम आपको और आगे बढ़ते हैं, तो दिखाते हैं कि जहाँ अंतिम संस्कार होता है वहाँ की स्थिति अब क्या है। और वहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पीछे वो जगह है जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है मणिकर्णिका घाट, और मणिकर्णिका घाट पे पूरा पानी से डूबा हुआ है और लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो उनके साथ परिजन आए हैं तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। बस अब यही कहा जा सकता है कि अब मोक्ष के लिए भी आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। काशी आ रहे हैं, आइए, लेकिन कुछ समय निकाल के आइए। कई अंतिम संस्कार किसी के मिट्टी में आ रहे हैं तो क्यों से कि एक लंबी लाइन लगी हुई है और लोग पूरी पानी से, बाढ़ का पानी से डूबा हुआ घाट, और पूरे लोग जो भी मिट्टी लेके जा रहे हैं तो वो सीधे पानी से ले आ रहे हैं और पानी में से होते ले आ रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ भाई साहब, कहाँ से आए हैं? कसौली से, एमूर। किसकी बॉडी लेके आए हैं? हम लेके आए संजय केसरी का। तो कितना देर लग रहा है इंतजार जलाने में? लग रहा है 2 घंटा। 2 घंटा वेटिंग मतलब चल रहा है? हाँ, वही चल रहा है। और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा कहाँ से हैं? मुगलसराय से। मुगलसराय। कितना इंतजार करना पड़ रहा है? कम से कम 3 घंटा। 3 घंटा। किस कारण क्या बताया जा रहा है? कारण क्या, बस नाव आ रहा है, समस्या है कि बस जाने आने में दिक्कत है बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से। पानी की वजह से दिक्कत हो रही है लोगों को। और भी लोग हैं जो अंतिम संस्कार में आए हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? तो आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। नाव से लाश को ले जाना पड़ रहा है पानी में, और उतरने के बाद यहाँ करियाँ तक पानी वहाँ पर है, और फिर वहाँ नंबर लग रहा है। कितना देर लग रहा है? लगभग 1 घंटा से कम नहीं लगता। जो आने जाने में दिक्कत हो रही है, और भी सज्जन है जो अंतिम संस्कार के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से आए हैं सर। आजमगढ़ से। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रही है, और जिस तरह से हम लोगों को कॉपरेट करना चाहिए, कॉपरेट भी नहीं कर रहे हैं यहाँ के लोग। पैसे की बात नहीं, पैसा भी ले रहे हैं और काम भी हम ही लोगों को करना पड़ रहा है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। इतना पानी में जाके डेड बॉडी ले जाना पड़ रहा है, दिक्कत है। हाँ, इंतजार कितना पड़ा? इंतजार तो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जितना हो जाए। इसीलिए कल रात में आने का प्लान था, लेकिन पानी की वजह से आज सुबह आ गए हम लोग। देख सकते हैं कि मतलब जो लोग हैं 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का टाइमिंग लेके ही घर से चल रहे हैं। अंतिम संस्कार की लंबी लाइन लगी हुई है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं अभी आप? साथ में। आजमगढ़ से। हाँ। कितना इंतजार करना पड़ा? दिक्कत कितना? भैया बताएं 19 पर। और दिक्कत और भी है, उनसे बात कर। कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या कितनी मनमानी हो रही है लोगों की? मनमानी क्या? हाँ जी, बस यही पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब जलाने वलाने के लिए काफ़ी दिक्कत है जी। कि ये जो घाट का है नज़ारा, और घाट पे जो अंतिम संस्कार करने के लिए आ रहे हैं, हर लोग परेशान है। कारण ये कि पानी इतना अधिक है कि जिसके कारण अंतिम संस्कार करने वालों को भारी दिक्कत हो रही है। और बात की जाए तो जो यहाँ लकड़ियाँ हैं, वो लकड़ियाँ लाने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो नाव पे गंगा में लकड़ी आया करता था, नाव से आया करता था, बाढ़ का पानी होने के कारण अब नाव से लकड़ियाँ भी आना बंद हो गया। अब गलियों के सहारे ये लोग घाट पे लकड़ी ला रहे हैं, और लकड़ी ला के तो अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अब परेशानी ही परेशानी है, बाढ़ का पानी है, और इसी तरह रहा तो और आगे कितनी परेशानी होगी आपको हम दिखाते हैं। कि जो ये देख सकते हैं कि पूरा नज़ारा, और ये नज़ारा आपको डैन काशिफ ने पूरा तरह से आपको बाढ़ की रोज़ खबरें दिखा रहा है। आज वाराणसी के मणिकर्णिका घाट, जो बाबा भोलेनाथ की नगरी है, मणिकर्णिका घाट से दिखा रहा है। और
देख के आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि बाढ़ के पानी से कितनी लोगों को दिक्कत हो रही है। ज्ञानकाशी न्यूज़, सुजीत पटेल, वाराणसी। बोलता पूर्वांचल, जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू।